बाई डायरेक्शनल शिफ्ट रजिस्टर, इसमें जो हमने पहले जो रजिस्टर्स किए हैं सी शिफ्ट रजिस्टर्स, जो कि थे सीरियल इनपुट सीरियल आउटपुट, पैरेलल इनपुट पैरेलल आउटपुट, सीरियल इनपुट पैरेलल आउटपुट, तो ये वो तो हमने कॉमनली किए थे कि एक ही डायरेक्शन में जाते थे। लेकिन ये जो शिफ्ट रजिस्टर है जो कि बाय डायरेक्शनली वर्क करेंगे, यानी राइट साइड में भी मूव करेंगे, लेफ्ट साइड में भी मूव करेंगे, जो उनकी जो डाटा होगा फ्लिप फ्लॉप में जो स्टोर होगा वो दोनों साइड मूव करेगा, इसी वजह से इसे बाय डायरेक्शनल बोला गया है। और शिफ्ट करेगा डाटा, बाय डायरेक्शनल शिफ्ट रजिस्टर बोला गया है। इसमें जैसे कि 4 डी फ्लिप फ्लॉप्स का यूज किया है, D3, D2, D1, D0। सब फ्लिप फ्लॉप्स के बीच में कॉम्बिनेशन सर्किट है, ये कॉम्बिनेशन सर्किट है जो एंड और का कॉम्बिनेशन है। और ये वाला जो फ्लिप फ्लॉप है उसके साथ भी कॉम्बिनेशन सर्किट का यूज किया गया है। इनमें मोड सिलेक्शन अप्लाई किया जाता है, मोड जिसे M से डिनोट करते हैं, या तो ये 0 होता है या ये 1 होता है। इस मोड का काम क्या होता है, ये शो करना कि जो डाटा है वो राइट साइड मूव करेगा या लेफ्ट साइड मूव करेगा, क्योंकि ये बाय डायरेक्शनल है, दोनों साइड पे मूव करता है। नेक्स्ट, क्लॉक, जो कि सबके साथ सेम क्लॉक इसमें प्रोवाइड की गई है। ये देखिए, ये क्लॉक सबके साथ प्रोवाइड की गई है इसमें, और साथ में क्लियर इनपुट भी प्रोवाइड की गई है। क्लियर इनपुट जो कि रीसेट करती है हमारे सिस्टम को, ये भी इसमें प्रोवाइड की गई है। एक और चीज देखिए, Q2 की जो भी आउटपुट आएगी उसे कनेक्ट किया गया है थर्ड फ्लिप फ्लॉप के एंड गेट के साथ। सेम Q1 की जो भी आउटपुट है उसे कनेक्ट करेंगे इस एंड गेट के साथ, यानी कि कॉम्बिनेशन सर्किट का जो सेकेंड फ्लिप फ्लॉप है उसके इस एंड गेट। ऐसे ही सेम Q0 की जो भी हमारे पास आउटपुट, यहाँ पे जो भी आउटपुट आएगी वो कनेक्ट होगी इस एंड गेट के साथ, इस तरह से। ठीक है। नेक्स्ट, इसमें एक और चीज है जो है DR और DL। L लेफ्ट शो करेगा, R राइट शो करेगा, जो डाटा फ्लो करवाएंगे कि वो राइट फ्लो हो रहा है लेफ्ट फ्लो हो रहा है, ये देखेंगे। अब मोड जिसे M से डिनोट करते हैं, ये इसका काम होता है ये देखना कि डाटा जो भी है, जो भी हमारी बिट्स हैं वो कैसे शिफ्ट होंगी। अगर मोड 1 है तो ऑपरेशन राइट में शिफ्ट होगा, राइट साइड में, और अगर मोड 0 है तो वो लेफ्ट साइड में शिफ्ट होगा। ये देखेंगे कैसे। देखिए, अगर हमारे पास मोड यहाँ पे 1 है, मोड 1 है तो ऑपरेशन राइट साइड में शिफ्ट होगा, शिफ्ट राइट ऑपरेशन। ठीक है ना। अगर ये 1 है तो ये वाली सारी 1 रहेगी, इसके साथ ये वाली पिंस कनेक्टेड हैं ये भी 1 रहेंगी, ये भी 1 होगी, यानी सारे एंड गेट की जो भी 1 के साथ कनेक्टेड है वो सारी 1 रहेंगी। उसके ऑपोजिट यहाँ पे लगा हुआ है नोट गेट, यहाँ पे ये सारी 1 है तो इसका ये यहाँ पे क्या आएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट आएगा। ये 1 है तो ये 0 होगी, तो यहाँ पे होगी, नीचे होगी 0, ऊपर होगी 1। और 0 किसके साथ कनेक्टेड है, 0 इसके साथ कनेक्टेड है, इस एंड गेट के साथ, ये इसके साथ, यानी जो भी इसका ये सारे 0 इनके साथ कनेक्टेड है। ठीक है। अब हम इसका ऑपरेशन करेंगे, M1 है यानी राइट शिफ्ट होगा। सबसे पहले अगर ये 0 जो कि इसके साथ कनेक्टेड है, अगर एंड गेट की एक इनपुट 0 होती है, एक इनपुट 0 होती है तो आउटपुट 0 आएगी, मतलब यहाँ पे आएगी 0। ये DR यानी कि राइट, जो राइट को शो करेगा कि डाटा को राइट शिफ्ट करवाना है, तो इसकी एक इनपुट है 1, दूसरी है DR, तो इसकी आउटपुट आएगी DR और गेट लगा हुआ है, DR प्लस 0 DR, इस और गेट की आउटपुट आएगी DR जो कि D3 में स्टोर होगी। सेम इसी तरह से ही नेक्स्ट के लिए इसकी इस एंड गेट की एक इनपुट है 0, दूसरी जो भी हो 0 ही रहेगा, एक इनपुट 0 तो आउटपुट 0। इस एंड गेट की एक इनपुट है 1 और दूसरी है Q3। ठीक है ना, एक है 1 एक है Q3, तो एंड Q3 एंड 1 Q3,
इसकी आउटपुट आई Q3 और साथ में और गेट लगा हुआ है जिसकी एक इनपुट है Q3, दूसरी है 0, Q3 प्लस 0 Q3, यानी कि Q3 D2 में Q3 स्टोर हो जाएगा इस फ्लिप फ्लॉप यानी सेकंड फ्लिप फ्लॉप में। इसमें सेम इसमें भी इसकी इसे एंड गेट की एक इनपुट है 0 जो कि यहाँ से आ रही है तो आउटपुट 0 होगी, और इसकी एक इनपुट है 1 जो यहाँ से आ रही है ऊपर से 1, और दूसरी इनपुट है इसकी Q2, यानी यहाँ पे Q2 प्लस 0 Q2, यानी Q2 स्टोर हो जाएगा D1 में जो भी वैल्यू होगी। सेम अनदर की यहाँ पे आएगा 0, एक इनपुट 0 DL तो 0, और इसकी एक इनपुट है हमारे पास 1 और दूसरी है Q1 तो आउटपुट आएगी Q1 प्लस 0 Q1, यहाँ पे Q1 तो Q1 स्टोर हो जाएगा D0 में यानी 0 फ्लिप फ्लॉप में। अब देखिए इसमें क्या हुआ, ये क्या शो कर रहा है, राइट शिफ्ट। कैसे? Q3 की जो भी वैल्यू थी वो चली गई D2 की इनपुट पे, यानी Q3 इस फ्लिप फ्लॉप में चला गया, सेकंड फ्लिप फ्लॉप में। जो Q2 की वैल्यू थी वो चली गई 1 में, Q1 की वैल्यू थी वो चली गई 0 फ्लिप फ्लॉप में, यानी कि जो डाटा है वो शिफ्ट कर रहा है राइट साइड पे। ठीक है ना, राइट ऑपरेशन परफॉर्म करवा रहा है। नेक्स्ट लेफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म करवाने के लिए सेम इसी तरह से लेफ्ट के लिए m होगा 0। अगर m 0 है तो शिफ्ट करेगा लेफ्ट ऑपरेशन, तो ऊपर वाली सारी 0 रहेगी और नीचे वाली कॉम्प्लीमेंट होगी, नोट गेट लगा हुआ है तो 1 हो जाएगी, यही होगा। अब देखिए ये सारी 0 के साथ कनेक्टेड हो गई है, ठीक है ना। इसकी एक इनपुट है 0, एक है DR तो आउटपुट 0 होगी, और इसकी आउटपुट क्या होगी, एक इनपुट है 1 और दूसरी है ये यहाँ से आ रही है Q2 यानी आउटपुट होगी Q2, और गेट से पास करेंगे तो Q2 यानी D3 में Q2 स्टोर हो जाएगा। Q2 की जो भी वैल्यू होगी, जो D फ्लिप फ्लॉप है थर्ड फ्लिप फ्लॉप है उसमें Q2 की वैल्यू आ जाएगी। सेम इसमें इसकी एक इनपुट है 0, एक इनपुट 0 है तो आउटपुट 0, एक है Q3 तो आउटपुट तो 0 ही रहेगी। इसकी क्या रहेगी, एक इनपुट है 1 और दूसरी इनपुट है Q1 जो कि यहाँ से आ रही है तो आउटपुट Q1, तो और गेट है, और में से पास करेंगे तो Q1 स्टोर हो जाएगा D2 में। नेक्स्ट इसके लिए ये रहेगी 0, यहाँ से 0, कोई भी वैल्यू हो यहाँ पे तो 0 ही रहेगी 0, और यहाँ पे है 1 और दूसरी इनपुट है Q0 जो कि Q0 से आ रही है Q0, तो और गेट से पास करेंगे तो Q0 D1 में स्टोर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 0 आएगा और यहाँ आएगा DL, और DL यहाँ पे चला जाएगा। अब देखिए ये इसमें Q2 आया है, यानी Q2 की जो भी वैल्यू होगी यहाँ पे सेकंड फ्लिप फ्लॉप में जो भी वैल्यू आई है Q2 की वो जाएगी Q3 में चली जाएगी Q3 की इनपुट पे, और यहाँ पे 1 की जो भी वैल्यू है वो चली जाएगी इसमें D2 में, और इसकी जो वैल्यू है वो Q0 की वो चली जाएगी D1 में, यानी कि राइट शिफ्ट हो रहा है, सॉरी लेफ्ट शिफ्ट हो रहा है। Q0 इसमें चला गया, Q1 इसमें चला गया, Q2 Q3 में चला गया, यानी ये हो रहा है लेफ्ट शिफ्ट। इसलिए ये क्या करता है, मोड सिलेक्शन, मोड 1 हो तो राइट ऑपरेशन परफॉर्म होगा, मोड 0 हो तो लेफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म होगा। इस तरह से ये परफॉर्मेंस करता है, राइट में भी और लेफ्ट में भी, दोनों साइड मूव करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मोर और ज़्यादा वीडियो के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे सब्सक्राइब कर सकते हैं।